कोई ऐसी वैकेंसी मुझे दिखा दीजिए। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। सड़क पे ऐसा थोड़े है कि गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग मूर्ख चौपाट नहीं। गलती हो गई तो गलती हो गया। 12 से 18 स्टूडेंट्स का आप काउंसलिंग के समय रिजल्ट देते हैं। पीसी को भी सिर्फ इस आधार पे नौकरी से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जो बाकी रिजल्ट है वो भी जल्द से जल्द जारी करें। रिजल्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 2014 प्रथम स्तरीय बहाली की प्रक्रिया 2022 तक चल रही है। मामला उच्च न्यायालय में गया एनसीएल के मुद्दे को लेकर, और अब के सवाल ये खड़ा होता है कि अब क्या बीएसएससी रिज़ल्ट जारी कर देगा या फिर क्या कुछ होगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, जो लगातार युवाओं की आवाज़ बनकर छात्रों की हित की बात करते हैं। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, बीएसएससी में एनसीएल को लेकर केस पटना उच्च न्यायालय में था, अब केस रावल के लिए, तो क्या लगता है कि अब ये प्रक्रिया किस तरफ जा रही है? तो आयोग को भी चाहिए, बीएसएससी को चाहिए कि रिजल्ट प्रकाशित कर दे। अब वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्योंकि जो एनसीएल के मुद्दे में जो लड़के हैं वो तो केस लड़ ही रहे थे, अब केस वापस होने की बात हो गई है। बाकी लोग फंसे हुए हैं। देखिए, हाँ, बाकी लोग फंसे हुए थे, जैसे जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी या फिर ओल्ड एनसीएल वाले हैं। तो बहाना बीएसएससी यही बना रही थी कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे सकते। लेकिन जब अब केस वापस लेने की बात आप लोग बता रहे हैं, तो अब तो बीएसएससी को चाहिए कि मेरिट लिस्ट जल्द जारी कर दे। 2 से 3 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट जारी कर देना चाहिए। बीएसएससी पहले से रेडी रहे, सब कुछ तैयार रखे और मेरिट लिस्ट जारी कर दे। और जो बहाना बना रही थी कि कोर्ट में मामला है, तो अब तो मामला खत्म हो गया। एनसीएल को लेकर भी लगातार बीएसएससी को सुझाव मिलते रहे, चाहे आप कहें विधि विभाग हो या फिर सामान्य प्रशासन, ये दोनों ने भी यही कहा कि एनसीएल का 2014 का शर्त नहीं रखने की ज़रूरत है। देखिए, मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि जब विज्ञापन में आपने इस चीज़ को नहीं लिखा था कि इस तिथि तक कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल बना हुआ होना चाहिए, तो फिर आप नहीं मांग सकते कि उस तिथि तक का हमको चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ था कि इस तिथि से पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ठीक है, उसमें आप मांग कीजिएगा, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट हो, एनसीएल हो, तो इसके लिए तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। और हम लोग भी बीपीएससी की परीक्षा दी है आज तक, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, तो जब मांगा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, उस समय लोग बनवा के देते हैं, जाति प्रमाण पत्र हो या एनसीएल हो। इसकी वैलिडिटी भी नहीं होती है ज़्यादा, साल लेकिन अब जो है, जैसे 67वीं बीपीएससी में विज्ञापन में लिख दिया गया कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल बना होना चाहिए। तो ठीक है, जब विज्ञापन में लिख दिया गया तो आप स्टूडेंट्स पहले बना के फॉर्म भरेंगे। आपको CGL 3 में लिख दिया गया विज्ञापन में, तो अब फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट्स बना लेंगे, न्यू एनसीएल हो या कास्ट सर्टिफिकेट। अब स्टूडेंट अगर नहीं बनाए रहेंगे तो उनकी गलती होगी। लेकिन जब आप विज्ञापन में नहीं लिखे थे, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी वैकेंसी मुझे दिखा दीजिए, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें विज्ञापन में नहीं लिखा हो और न्यू एनसीएल नहीं लिया गया हो। अगर दिखा दे आयोग या कोई भी आदमी मुझे दिखा दे, तो मैं न्यू एनसीएल के हक़ में कभी नहीं बोलूँगा। हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं ना, हम लोग सड़क पे ऐसा थोड़े है कि गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग मूर्ख चौपाट नहीं है। हम लोग भी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं। अभी दरोगा बहाली हुई है, क्या उसमें एनसीएल जो लिया गया है या जाति प्रमाण पत्र, वो वैकेंसी जब आई थी, जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, उससे पहले का लिया गया है? उसके बाद का नहीं लिया गया है क्या? आप पता कर लीजिए, उसके बाद का भी लिया गया है। जब मांगा गया है, उस समय लोग बनवा के दिए हैं, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, या आप 66वीं बीपीएससी का देखिए, 64वीं बीपीएससी देखिए, 65वीं बीपीएससी देखिए, हर बीपीएससी में यही हुआ है। तो ये जो गुंडागर्दी, और सबसे बड़ी बात कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के साथ ही अलग से एक विज्ञापन आया था द्वितीय स्नातक स्तरीय, और उसमें तो आपने नहीं मांगा। तो उसमें आप कह रहे हैं कि गलती हो गया। मैंने आपकी गलती हो गई तो गलती हो गया। 12 से 18 स्टूडेंट्स का आप काउंसलिंग के समय रिजल्ट देते हैं पीटी का, और उसका अलग से मेंस लेते हैं, तो आपकी गलती मतलब गलती। मैंने आप करे तो कहा जाता है गलती है, और छात्र ने गलती कर दी तो अपराध हो गया। अपराध हो गया। मैंने आप करे तो चमत्कार, और हम करे तो अपराध हो गया। ये तो कहीं से भी न्याय नहीं हुआ। आप विज्ञापन में जब नहीं लिखे थे, तो फिर ये चीज़ का जिक्र कहाँ से आता है? न्यू और ओल्ड का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। जिसके पास जो एनसीएल हो, जो जाति प्रमाण पत्र हो, मान्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस समय आपने कहा था जाति प्रमाण पत्र भी नहीं मानेंगे काउंसलिंग के समय, नए वाले को, माने 2014 के बाद जिनका होगा, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसके बाद का जिनका जाति प्रमाण पत्र होगा और एनसीएल होगा, नहीं मान्य होगा।
तो फिर आपने जाति प्रमाण पत्र को मान्य कैसे कर दिया? कैसे कर दिया जाति प्रमाण पत्र को? तो आपको तो आप जिद पर अड़ गए हैं, यही लग तो ये ईगो पे नहीं लेना चाहिए। छात्रों के छात्राओं के हित में काम करना चाहिए किसी को भी, और किसी को भी सिर्फ इस आधार पे नौकरी से बाहर नहीं किया जाना चाहिए कि आपके पास एनसीएल जो है 2014 या उससे पहले का नहीं है। ये तो सरासर अन्याय होगा, क्योंकि इसके आपने साथ- विज्ञापन में लिखा नहीं था। मैं सीधी सी बात करूँ, विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ था। अगर विज्ञापन में लिखा होता तो हम लोग बोलते ही नहीं। जैसे 67वीं बीपीएससी में लिख दिया विज्ञापन में, CGL 3 में लिख दिया विज्ञापन में, तो हम लोग इस पर नहीं बोलेंगे कुछ। लेकिन जहाँ आपने विज्ञापन में नहीं लिखा वहाँ आप डिमांड कीजिएगा कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है। और साथ ही साथ जो बाकी रिजल्ट है वो भी जल्द से जल्द जारी करें। रिजल्ट जल्द से जल्द देना चाहिए, मेरिट लिस्ट जल्द जारी करे, न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करते हुए रिजल्ट जल्द से, न्यू और ओल्ड दोनों एनसीएल की बात है, न्यू का मतलब ही हुआ ओल्ड भी एनसीएल, तो एक्सेप्टेड है। न्यू ओल्ड एनसीएल सबको जाति प्रमाण पत्र तो एक्सेप्ट हो चुका है, तो सबको एक्सेप्ट करते हुए आप रिजल्ट दीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपको जो चेक करना है, क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब आप अच्छे से चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाति प्रमाण पत्र हो, एनसीएल हो, उसका आप वेरिफिकेशन कीजिए कि वो सही है या फर्जी है। लेकिन इस आधार पे कि 14 के बाद वाला है उसको बाहर कर दीजिएगा, तो ये सरासर अन्याय होगा, और इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। क्योंकि 8 साल से ये लोग लगे हुए हैं, 8 साल से सिलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको अगर ये चीज़ था तो आप शुरू में ही ये चीज़ कर देते, शुरू में ही पीटी का रिजल्ट आप नहीं देते, उसी समय कह देते कि जिसके पास अभी का होगा उसी को हम देंगे रिजल्ट, या आप उस तरह का कोई नोटिस जारी तो करते। आपने सपना भी जगा दिया और उसके बाद अब तोड़ने की बात। 1 से 2 साल में बहाली क्लियर हो जाता पूरा, तब उस समय अगर इस तरह किया जाता तो उतना अन्याय नहीं लगता, उतना गलत नहीं लगता। गलत उस समय भी था लेकिन उतना नहीं लगता। लेकिन 8 साल हो गया, हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और आप नौकरी मिली हुई उनको छीन लीजिएगा, तो वो तो आदमी क्या करेगा? हथियार उठाएगा ना। वो क्या करेगा? हथियार उठाएगा। तो हथियार उठाने के लिए लोग मजबूर कर रहा है। तो ऐसा ना करे, आयोग से भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें। न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करते हुए जल्द से जल्द 3 से 4 दिन में, आप 5 दिन बहुत हुआ, 5 दिन बहुत हो गया, 5 दिन के अंदर आप मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, ताकि जो 8 साल का वनवास ये लोग झेल रहे हैं वो वनवास खत्म हो जाए। और नहीं कीजिएगा तो फिर वही होगा, छात्र सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे, आप लोग को भुगतना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे। तो दिलीप ने भी साफ तौर से बीएसएससी से गुजारिश की है कि जो एनसीएल का मुद्दा है उसमें शर्त को हटाते हुए नए एनसीएल को मान्य करते हुए रिज़ल्ट को जारी किया जाए, और बाकी जो अभ्यर्थी भी इंतज़ार में हैं, 8 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है, ये भविष्य होता है पूरे छात्रों का, जिसको कि बीएसएससी ने अपनी उदासीनता, अपनी कहा जाए कि धीमी रफ्तार की वजह से खींचा है 2014 से 2022 तक। अब ये प्रक्रिया और लंबी ना जाए, जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी हो, ताकि इन अभ्यर्थियों के भविष्य को संवरने में अब कोई बाधा ना आए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।